नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माटी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत करता है। अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत। आज इन 4 मुद्दों पर फिर से बात करूंगा। कोर्ट में नेक्स्ट डेट कब होगी, कल क्या इनपुट निकला कोर्ट की कार्रवाई से, चाल पर चाल, पुलकित ईमानदार या रहस्यमय, क्योंकि ये इतना मामला उलझ गया है जब से कोर्ट में मुद्दा गया है, सब अजीब अजीब व्यवहार कर रहे हैं। आखिरकार ये मुद्दा क्या है और वीआईपी के बारे में चल क्या रहा है, इस मुद्दे को एक बार और आज विस्तार से समझेंगे। और वीआईपी कब बेनकाब होगा कि नहीं होगा, और वीआईपी पे सरकार इतनी डिफेंड क्यों कर रही है, इसके अलावा पूरी कार्रवाई जो कल कोर्ट में हुई उसका सार क्या है, इन तमाम मुद्दों को हम देखेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में अब एक चैनल है आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड, जो अंकिता की आवाज़ उठाता है। हम हर मुद्दा दिखाते हैं, हम जोशीमठ की आपदा पे आगे आ रहे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी आप वो करें तो जस्टिस फॉर अंकिता कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें। एक मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, इससे कुछ नहीं होता, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और एक अपील मैं आप लोगों से और करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरी इस अपील को सुनिएगा। दोस्तों, जोशीमठ में आपदा आई हुई है और ऐसे में वहाँ के लोगों को, पूरे देश भर के लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में, जो हमारे सीएम साहब का राहत कोष होता है उत्तराखंड सरकार का, आप गूगल चेक कीजिएगा, 100 रुपये से लेकर के या 10 रुपये से लेकर के, इसमें जितने से भी मिनिमम अमाउंट जमा होता है, देश के कोने कोने में जितने लोग हमारा वीडियो देखते हैं, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि उत्तराखंड की मदद करें। इस ऐसे समय में उन लोगों को हमारी मदद की बहुत आवश्यकता है। जितनी मेरी औकात है मैं भी मदद करूंगा, जितना मैं दे सकता हूं। आप लोगों से भी अपील करता हूं। अब अंकिता केस में आते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए भी अगर हो सके तो प्लीज़ आप मदद कीजिए, ऐसी मेरी आप लोगों से गुजारिश है। तो कोर्ट में नेक्स्ट डेट देखिए दोस्तों, 10 जनवरी को सुनवाई बताई गई थी, लेकिन आश्चर्य की बात, किसी मीडिया ने कोई भी इस मामले पर रिपोर्टिंग नहीं की है। और सूत्र बताते हैं, क्योंकि कल मेरी वकील साहब से वार्तालाप हो नहीं पाई, उस कोर्ट के जो भी मैंने सूत्र पकड़ रखे थे, लेकिन फिर भी मैंने जो इनडायरेक्टली पता किया, इसमें नेक्स्ट डेट हो गया और कल कोई डिसीजन नहीं आया है इस मामले पे। अब ये मुद्दा क्या हो रहा है, देखिए अंकिता का केस, एक आपने तारीख वो सुना होगा, वो सनी देओल का तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, ये पूरा एक सिस्टम यहाँ पे पूरी तरीके से चल रहा है। और कल भी जो है इस मुद्दे पे ये होना था कि भैया 10 जनवरी पे कि बहस होनी थी कि नार्को होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस मुद्दे पे कोई भी मीडिया में रिपोर्टिंग आई नहीं, किसी अखबार ने इसको कल प्रकाशित नहीं किया और हमारा अभी संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। तो कोर्ट रूम में एग्जैक्टली हुआ क्या था ये मैं अभी बताने में सक्षम नहीं हूँ, इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हाँ, इतनी जरूर मुझे पक्का पता चल गया है सूत्रों से कि अभी नार्को टेस्ट पे कोई बहुत ठोस फैसला यहाँ पे नहीं निकल के आया है। ठीक है, एक बात ये है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है कि चाल पर चाल, देखिए दोस्तों, नार्को टेस्ट पे अभी भी पेच फंसा हुआ है। पुलकित कह रहा है कि भैया इसको लाइव करवाओ और रिकॉर्ड करवाओ। हमारी ये समझ में नहीं आया कि ये पुलकित की चाल है, उसको बचाने के लिए सरकार ने षड्यंत्र किया है कि भाई पुलकित की इमेज को पब्लिक में सुधारा जाए, या पुलकित को मौत का डर है, इस वजह से वो वीआईपी का नाम बेनकाब करना चाहता है। कल इसी पे फैसला होना था, तो ये पूरी चीज़ है। इस पर अब हमें देखना होगा कि आगे क्या निकल के आता है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि वास्तव में क्या ये नार्को टेस्ट, कल भी हमने एक डिमांड की थी कि नार्को टेस्ट में निश्चित तौर पर अंकिता के परिवार के द्वारा सुझाया गया कोई सदस्य होना चाहिए वहाँ पे शामिल। अंकिता के परिवार द्वारा सुझाया गया सदस्य शामिल होना चाहिए, जो कि या तो एडवोकेट हो या कोई वो साइंस बैकग्राउंड का डॉक्टर हो, इंडिपेंडेंट है, जो कि इनके द्वारा भेजा जाए, तब हम कहेंगे कि भैया नार्को टेस्ट ये है, वरना पता नहीं कौन सा टेस्ट क्या कराते हैं। अगला सवाल है वीआईपी कब बेनकाब। अब वीआईपी पे भी पेच फंसाओ, क्योंकि वीआईपी के मामले में सरकार इसको पूरी तरीके से डिफेंड कर रही है। खुद मंत्री ने कह दिया कि वीआईपी कमरे के अलावा कोई नहीं है, वीआईपी नाम का बस एक कमरा हुआ करता था, वीआईपी स्वीट इसके यहाँ पे एक कमरा था, उसके अलावा कोई वीआईपी नहीं था। जबकि पुलकित कह रहा है कि वीआईपी पे मेरे से सवाल पूछ लो अपने नार्को की टेस्ट में। तो ये पूरी एक तौर तरीके की चीज़ें हैं। अब अगर आगे की बात करें, इन तमाम मुद्दों को हम देखें, आगे की बात करें तो 2 ही यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ निकलती है। देखिए, संभावना नंबर 1, कोर्ट इस शर्त के साथ आज्ञा दे दे
जो पुलकित मांग रहा है कि भाई चलो जितने सवाल इसको पूछने हैं लाइव तो लाइव करवा दो, एडवोकेट करवा दो, और पारदर्शिता के साथ जो भी वो कहने की बात कर रहा है उसके पुलकित के सुझाए हुए सवाल। दूसरा ये हो सकता है कि अदालत ये ऑर्डर दे सकती है कि नार्को टेस्ट में क्या पूछना है ये जांच समिति के विवेक पे आधारित है, और एक मुजरिम को, एक आरोपी को ये अधिकार नहीं दिया जा सकता। अब ये दो ही सवाल यहाँ पर उपस्थित होते हैं। लेकिन हम तीसरे पक्ष की बात कर रहे हैं, और तीसरा पक्ष है अंकिता के माता पिता का। उनसे भी पूछ लेना चाहिए कि कौन से सवाल जो है पूछे जाने चाहिए, क्या सवाल जानने हैं। जैसा कि हम भी लगातार ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई उस दिन वास्तव में क्या हुआ था, उस दिन का पूरा इंसिडेंट, अंकिता को धक्का किसने दिया था, इसके अलावा वीआईपी कौन था, अंकिता को वहीं जाके मारा गया या पहले से ही मार के वहाँ फेंक दिया गया, इतने दिनों तक ये लाश के साथ इन्होंने क्या किया, ये तमाम तौर तरीके की जो चीज़ें हैं ये पूछी जानी चाहिए थी। ये तीसरा पक्ष है। और एक और पॉइंट की ये पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी इस मामले में होनी चाहिए, इतनी बात हम भी कह रहे हैं। बाकी तो खैर अदालत की मर्जी है कि वो क्या करना चाहता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं अपना कमेंट बताइएगा। और हाथ जोड़ के वीडियो के अंत में फिर अपील करूंगा कि आप लोग अंकिता के साथ साथ जोशीमठ के लोगों की भी मदद करने के लिए देश भर के लोग प्लीज़ आगे आइए, उन लोगों को अभी हमारी मदद की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।